न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग, मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। धनबाद में बड़ा भूधसान, 1 दर्जन से ज्यादा घर जमी दो, देखते ही देखते 2 मंजिला मकान भी समाया जमीन में। लाभार्थी संपर्क अभियान के दौरान हंगामा, कोयला माफिया बताकर कार्यक्रम में शामिल होने का विरोध, तनाव का माहौल। NH 19 को अतिक्रमण मुक्त कराने की कयावत, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। तेंदुआ मोड़ पर भीषण हादसा, अनियंत्रित लॉरी ने 70 वर्षीय बुजुर्ग को कुचला। बंगला पक्ष में बड़ी टूट, पांडेश्वर में एक साथ करीब 50 सदस्यों ने दिया इस्तीफा। यहाँ भी आ गया ना। पहाड़ जिस तरह से घुसता है उस तरह से 20 ठोस 2 तल्ला मकान अंदर घुसता है। धनबाद में एक बार फिर गंभीर भूधसान की घटना सामने आई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद इलाके में अचानक जमीन धंसने से 1 दर्जन से अधिक घर पूरी तरह जमींदोज हो गए। देखते ही देखते एक 2 मंजिला मकान भी जमीन में समा गया, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खदान में ब्लास्टिंग के कुछ ही समय बाद जमीन में तेज कंपन महसूस हुआ। इसके तुरंत बाद बड़े इलाके में दरारें पड़ने लगी और कई मकान अचानक धंस गए। स्थिति इतनी भयावह थी कि लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागने लगे। स्थानीय लोग ने अपनी जान जोखिम में डालकर मलबे और धंसे हुए घरों से लोगों को बाहर निकाला। इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, BSCCL और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि खदानों में लगातार हो रही ब्लास्टिंग और भूमिगत खनन की वजह से ही यह हादसा हुआ है। उन्होंने BCCL और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उचित मुआवजे की मांग की है। फिलहाल इलाके में राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन पूरे क्षेत्र का जायजा लेकर यह पता लगाने में जुटा है कि भूधसान का दरार कितना बड़ा है और कितने घर इसकी चपेट में आए हैं। इस घटना ने एक बार फिर धनबाद के खनन प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसमें देखना क्या है, पहाड़ जिस तरह से घुसता है उस तरह से 20 ठोस 2 तल्ला मकान अंदर घुस गया। 2 तल्ला मकान आधा तल्ला बन गया है। साथ में 8 लोग भी जमींदोज हो गए। उसका एकदम जीता जागता हम गवाह हैं कि यहाँ से हम गुजर रहे थे और जैसे ही STG कंपनी हेवी ब्लास्टिंग किया 2:36 में, उसी टाइम ये पूरा जमींदोज हो गया। 8 लोग अंदर चले गए। स्थानीय लोगों के मेहनत से और मशक्कत से उन लोगों को निकाला गया, जिसमें कि एक बूढ़ी वृद्धा 75 साल की औरत पूरे अंदर धंस गई थी। उसको वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है। उसका सर पूरी तरह से फट गया है, एक पाँव टूट गया है। उसको खींच करके कांधे पे उठा के सीढ़ी से बाहर उतारा गया। हम लोग के घर मकान चाहिए, हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं। और जो भी थोड़ा मोड़ा बचा है तब हमको हदस ढुक गया हम लोग के। अब कभी घर गिरेगा कोई नहीं जानता है। ब्लास्टिंग होता है, कोयला चोरी होता है, खाने वाला खाता है, सब बन गया। गरीब आदमी मर जा रहा है, तो कभी गरीब आदमी के कोई व्यवस्था निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सरकार रास्ता देगा कि नहीं देगा?
हम लोग के बताइए। नहीं, नहीं कुछ किया, झूठ बोला। सरकार खाली लूट रहा है, चोर लोग तो लूटवा करता, सरकार भी लूट रहा है। हम लोग मारा जा रहे हैं, बाल बच्चे सब हाजिरी माजरी खाटते हैं। 4 पैसा कमाता है बेटा लोग, 2 पैसा खाता है। मांगनी महंगी ऐसी दुनिया के है, तो बाल बच्चा पेट चलेगा कि घर बनेगा? बीसीसीएल मदद ना करे तो आगे क्या कीजिएगा? आगे ना करता है, कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे हम लोग, सब आदमी मिल के, छोड़ेंगे थोड़ा नहीं। अगर बीसीसीएल की ये मनमर्जी और लापरवाही जो है चल रही है, इसको यहाँ की जनता इस बात का फैसला कर चुकी है कि अगर हमारा सही इंसाफ नहीं मिला, हमारा सर्वे होके जो है क्षेत्र को नहीं माने चिन्हित किया गया, तो हम लोग जो है इनका प्रोडक्शन अनिश्चितकालीन बंद रखेंगे जब तक हमारे क्षेत्र को सुरक्षा में नहीं लाएंगे। कितने घर लगभग 8 से 9 घर, 10 घर के लगभग जमींदोज हो गए हैं, जो 20 से 25 फीट के जमीन के नीचे है। आपने लिख के भी पहले भी दिया है? हमने पहले भी लिख के दिया बीसीसीएल को। 7 तारीख को एक जमींदोज हुई थी 12, 13, 14, 15 परिवार का। उसके बाद तालाब जब घुस गया तो उसको जो है जमीन के अंदर जो है पानी तालाब का चला गया। उसके बाद उसको सिर्फ मुंह को भरा गया, और उनका कहना है बीसीसीएल को कि उस मुंह से पानी जब जाएगा तो और पिलर जो है मजबूत होगा। ये तो जीवन का पहला बात सुने, और ये पानी जाने के कारण भी और ब्लास्टिंग के चलते भी जो है इतना हैवी ब्लास्टिंग हुआ है कि पूरे क्षेत्र में जो है घर जो है हिला है। दायित्व देने का है, जिसका दायित्व है, क्यों बैठेगा मेरे संगठन में? आसनसोल के रविंद्र भवन में शनिवार को लाभार्थी संपर्क अभियान का आयोजन किया गया, लेकिन जामुड़िया से आए एक व्यक्ति को लेकर यहां तनाव का माहौल बन गया। दरअसल भाजपा माइनॉरिटी सेल की अध्यक्ष नाजनीन साहिब ने मोहम्मद अनार नामक इस व्यक्ति के गले में लगे कार्यकर्ता का बेच छीन लिया और उसे कार्यक्रम स्थल से बाहर जाने को कहा। इस घटना को लेकर कुछ देर के लिए रविंद्र भवन प्रांगण में तनाव का माहौल बन गया। भाजपा नेत्री नाजनीन ने अनवर को कोयला माफिया बताते हुए कार्यक्रम में शामिल होने का विरोध किया। उन्होंने उसका पहचान पत्र संबंधी बेच दिखाते हुए कहा कि यह व्यक्ति जामुड़िया में रहता है, लेकिन इस बेच में बाराबनी लिखा है। नाजनीन के विरोध के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनवर को रविंद्र भवन प्रांगण से बाहर कर दिया। मंडल 4 का कोई अपने से आकर के माइनॉरिटी मोर्चा का दायित्व खुद लिख करके पहन के ऊपर संगठन में बैठा हुआ है। हम लोग का सांगठनिक बैठक है। अब मालूम हुआ है कि कोयला माफिया से है। क्यों आएगा भाई? क्या नाम है दीदी? कौन लाया है? खुद नहीं पता है। दीदी इनका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? अनवर। करते हैं, भाजपा मेरा दोस्त है, दोस्त के साथ आए। आप भाजपा करते हैं कि नहीं? जी। तो आपको निकाला क्यों गया? भाजपा के सदस्य हैं? मालूम। भाजपा के सदस्य हैं आप? भाजपा के सदस्य हैं? भाजपा के सदस्य हैं? भाजपा के सदस्य हैं आप? हाँ? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है आपका? कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? नाम क्या है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? छोड़ दीजिए। किसके बुलावे पे आए हैं आप? नाजनीन ने कहा कि कोयला माफिया आखिर कैसे इस कार्यक्रम में आ गया उन्हें नहीं पता, लेकिन इसकी उपस्थिति से जिला संगठन उनसे सवाल जवाब कर सकता है। जमुड़िया मंडल 4 में कोयला माफिया है। इसका नाम है एमडी अनवर और इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है बाराबनी के नाम पर। तो इसको देखा गया। हम लोगों का आज लाभार्थी संपर्क अभियान एक सभा हो रहा है, जिसमें हम लोग सिर्फ कार्यकर्ता लोगों को बुलाया गया और वो भी उच्च नेतृत्व जो आदेश देते हैं उस आदेश को पालन करके हम लोग उनको बुलाते हैं जिनको हम लोग को बुलाने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे मंडल सभापति मोर्चा और जिला के कमेटी को आने का था, मगर जब हम लोग आए हैं तो अचानक से मेरे पास न्यूज़ आया कि ऐसा ऐसा है। तो अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं तो सबको लगेगा नाज़नीन इन्वॉल्व है। ये कैसे आया, क्यों आया, इसका क्या कारण है? बाद में मीडिया से पूछे जाने पर मोहम्मद अनवर ने यह स्वीकार किया कि वह भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन मन से समर्थन करता है। उसने बताया कि पिंटू साधु ने उसे कार्यक्रम में आने के लिए कहा था। গাড়ি নিয়ে আমাকে বলেছিল এখানে আসতে, ওনাকে চাপিয়ে নিয়ে এলাম। আমার ওটা বন্ধু দিয়ে আসার পর এখানে দেখি তো বললো আমার তো ভেতরে
ঢুকতে হবে, তো ভিতরে ঢুকতে গেলে লিখাতে হবে, কার্ড লিখাতে হবে। উনি কার্ডটা লিখলেন, ঘর কোথা জিজ্ঞেস করলেন, নাম জিজ্ঞেস করলেন, নাম বললাম, লিখলেন উনি। লেখার পর বলছে ব্যাচটা পরে না, তাহলে ভেতরে যাবে। ভেতরে যাওয়ার সময় টিকাও দিল। ভেতরে বসছি, এখন খাবার টাইম এলো তো নেই, এলাম। এই পিন্টু দেখে বারাবনি, হ্যাঁ বারাবনি ওনার বাড়ি। পিন্টু কি জানি না কি দায়িত্ব আছে না। তা আপনি কি ওর ড্রাইভার হিসাবে এসেছেন কি হিসাবে এসেছেন? না না, বন্ধু হিসাবে এসেছি। আমাকে নিয়েছে। টাইটেল জানেন না? হ্যাঁ, বন্ধুর টাইটেল জানেন না? পিন্টু সাধু। পিন্টু সাধু বানান, আমার নাম হচ্ছে আনোয়ার। কি কাজ করেন? উনি কি পার্টির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন? উনি পার্টির সঙ্গে যুক্ত আছেন। আর আপনি কি কিসের যুক্ত রয়েছেন? আমি ব্যবসায় করি। কি ব্যবসা করেন? পাথরের ব্যবসা করি, ইটার ব্যবসা করি, আগে কয়লা করেছি। এখন আমি এই পার্টির নীতিকে খুব ভালোবাসি, পছন্দ। কি আগামী সরকার কি করেছে, আমাদেরকে কাজ করতে দেয়নি। কাগজ থাকা সত্ত্বেও, আমাদের কাছে ট্রেড লাইসেন্স থেকে শুরু করে সমস্ত কাজ থাকা সত্ত্বেও ওই সরকার আমাদেরকে কাজ করতে দেয়নি। এই সরকার, আমি আশা করি যে কাগজপত্রের মূল্য যদি থাকে তো আমরা ব্যবসা করে খেতে পারবো। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, BSA, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेस। और खास बात, इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक सिर्फ लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल के रविंद्र भवन में लाभार्थी संपर्क अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के मंत्री अजय पोद्दार, पांडेसर के विधायक जितेंद्र तिवारी, बाराबनी के विधायक अरिजीत राय, जामुड़िया के विधायक विजन मुखोपाध्याय तथा आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्णनंदू मुखोपाध्याय उपस्थित रहे। इसके अलावा भाजपा के जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य समेत अन्य जिला पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर सरकार की जनहितकारी योजनाओं को आम लोगों तक प्रभावी तरीके से कैसे पहुँचाया जाए, इस विषय पर भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। আগেকার গভর্নমেন্ট যে ছিল কেন্দ্রের কোনো যোজনাগুলোকে লাগু হতে দেয়নি। মানুষের কাছে আমরা কি করে পৌঁছাবো তার জন্য কার্যকর্তাকে আগে বিপক্ষের নেতা ছিল সব, এখন সরকার আছে তো কর্মীদেরকে সে মনোভাব তৈরি করতে হবে যে আমরা সরকার, উই আর দ্য গভর্নমেন্ট, তো সেভাবে ডেলিভার করতে হবে। কিভাবে ডেলিভার করবেন সেটা বোঝাবার জন্য আজকে ডাকা হয়েছিল। মানে আয়ুষ্মান ভারত থেকে আরম্ভ করে আয়ুষ্মান ভারতে অনেকটা গ্যাপ আছে, সেটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মানে স্বাস্থ্য বিমা যোজনার তহতে আমরা পুরো করব। প্রত্যেকটা পরিবার পশ্চিমবাংলায় পাবে, একটা পরিবার বাদ যাবে না। কেন যে কেন্দ্রীয় যোজনা আছে তার ভিতরে অনেকটা গ্যাপ আছে, অনেক লোক পাবে না, কিন্তু তাদেরকে আমার মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য যোজনার তহত আমরা পূর্ণ করব। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर कजोड़ा मोड़ से अंडाल मोड़ के बीच स्थित इलाके में अवैध निर्माण को तोड़ने का काम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से शुरू कर दिया है। शनिवार को प्राधिकरण की पहल पर इस क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर और उसके आसपास बने अवैध निर्माणों को हटाकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ऐसा प्राधिकरण ने बताया। प्राधिकरण के अनुसार लंबे समय से इस इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर और सड़क के बिल्कुल किनारे कई निर्माण मौजूद थे। आरोप है कि इन निर्माणों की वजह से सड़क का सामान्य चौड़ाई प्रभावित हो रही थी और वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें पैदा हो रही थी। खासकर इस व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात में बाधा आने से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा था। ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया। नोटिस लगभग 2 महीना पहले भी दिया गया था और प्रशासनिक हम लोग खत भी लिखे थे कि हमें प्रशासन दीजिए, बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा था। कुछ मंथ पहले 2 स्पॉट डेट भी हुई थी। यहाँ पे अनलीगल पार्किंग होता है होटल के वजह से, और जो ड्रेन देख रहे हैं ये ड्रेन ये लोग कचरा भर के पूरा गंदगी करते हैं, जिससे कि लोगों को, आम जनता को काफ़ी परेशानी होती थी। हमने तोड़ने से पहले इनको अनाउंस किया कि आपका टूटने वाला है, आज डेट दिया था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। आज जब हम करने जा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम जितने भी ROW कचरा में है हम एक तरफ से सबको क्लियर करेंगे। मैंने NH 19 में जितना है लैंड में सब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो एक तरफा है, जो एक तरफा किसी को भी नहीं दिया जाएगा, सबको तोड़ा जाएगा। चितरंजन आसनसोल रोड के व्यस्तम देंदुआ मोड़ पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। अनियंत्रित लॉरी की टक्कर से 70 वर्षीय एक बुजुर्ग पैदल यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। उन्होंने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार घायल व्यक्ति का नाम करुणामय दे है।
जो तेंदुआ के निवासी है। शनिवार को डाबर मोड़ की ओर से आ रहा एक मालवाहक ट्रक जब तेंदुआ मोड़ पर कल्याणेश्वरी की ओर दाईं तरफ मुड़ रहा था, उसी समय सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि ट्रक का अगला पहिया सीधे उसके शरीर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी कमर से लेकर दाहिने पैर तक का हिस्सा बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तेंदुआ मोड़ जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर पुलिस की तैनाती होने के बावजूद इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई, यह सवाल खड़ा करता है। इतना ही नहीं, घटना के बाद गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले जाने के लिए तत्काल कोई पुलिस वाहन या एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने पर भी प्रत्यक्षदर्शियों ने नाराजगी जताई। बाद में स्थिति बिगड़ती देख ईसीएल के एक वाहन से उन्हें तुरंत आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सलानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया गया। उसके बाद लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। करीब 1 घंटे तक सड़क जाम रहने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस की ओर से आर्थिक सहायता दिए जाने की भी जानकारी मिली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे में उनके ही गांव के व्यक्ति को गंभीर चोटें आई है और ट्रक ने उसे पूरी तरह कुचल दिया है, जिससे उसके दाहिने हिस्से के कमर से पैर तक की बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, जिसके बाद उन्होंने जाम हटाया। हालांकि स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इस दुर्घटना का मुख्य कारण तेंदुआ मोड़ पर भारी जाम है। इसके अलावा ईसीएल के परिवहन वाहन सड़क पर खड़े रहते हैं। पहले यहाँ नो एंट्री सिस्टम लागू था, लेकिन पिछले 3 महीनों से ईसीएल ने इसे हटा दिया है, जिसके कारण लगातार दुर्घटनाओं की स्थिति बनी रहती है। এখানে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সে দাঁড়িয়েছিল এখানে, কিন্তু কল্যাণেশ্বর থেকে যে ট্রাকটা আসছিল ও এসে পায়ে পুরো চাপিয়ে দিয়েছে। কতটা লেগেছে? পুরো পাটা ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে। পুরো পাটাই? হ্যাঁ। কি নামটা? ওর নামটা তোর বাবার নাম দেখি কি নাম? করুণাময় দে। কোথায় বাড়ি তাই? বাড়ি রামদি। তো আপনারা ট্রাকটা আটকে সবাই এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কি চাইছেন? কেননা ওর মানে ট্রিটমেন্টের খরচা চাইছে। এখানে একটা রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আমাদের তেন্দুয়ার গ্রামের বাসিন্দা, তার উপরে একটা ওই 14 চাকা গাড়ি ছিল, সেটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। প্রতিনিয়ত অ্যাক্সিডেন্ট কেন? প্রতিদিন অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপার হচ্ছে এখানে প্রচণ্ড জাম, তেন্দুয়া মোড়ের জামের শেষ নেই। তারপর ওই যে ইসিএলের যে ডাম্পার আছে, ডাম্পার তার করে দিচ্ছে। ইসিএলের যে ডাম্পার আছে সেগুলো 24 ঘন্টা চলছে। এই ডাম্পার আগে কিন্তু নো এন্ট্রি ছিল, এমনি 3 বার হলো, এমনি 3 বার তেন্দুয়া মোড়ে 3 বার হলো। এর আগে নো এন্ট্রি ছিল, আমরাই কিন্তু করেছিলাম। এই 3 মাস, গত 3 মাস ধরে কিন্তু নো এন্ট্রি হেঁটে গেছে। এখন 24 ঘন্টা ডাম্পার চলে। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेस, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, पागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation.
आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड आसनसोल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। बंगला भाषा और बंगाली संस्कृति की रक्षा के उद्देश्य से बने बंगला पक्ष में बड़ी टूट का दावा किया जा रहा है। पांडेश्वर में एक साथ करीब 50 सदस्यों ने संगठन से इस्तीफा दे दिया। शनिवार को हरिपुर में बीजेपी विधायक जितेंद्र तिवारी के कार्यालय में उनकी मौजूदगी में ही इन सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने वाले सदस्यों का कहना है कि वे बंगला भाषा और संस्कृति की रक्षा के उद्देश्य से ही बंगला पक्ष से जुड़े थे। उनका दावा है कि राज्य सरकार की कई पहलों के चलते यह मांग काफ़ी हद तक पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने सरकारी कामकाज में बंगला भाषा के उपयोग में अनिवार्य करने की पहल की है। वहीं पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने विधानसभा में हिंदी माध्यम स्कूलों में बंगला पढ़ाने की मांग भी उठाई है। हालांकि सामूहिक इस्तीफे का मुख्य कारण संगठन की राजनीतिक भूमिका को लेकर असंतोष बताया गया है। बंगला पक्ष की जिला कमेटी के सदस्य भास्कर मुखर्जी का आरोप है कि भाषा और संस्कृति की रक्षा के काम के साथ साथ उन्हें बीजेपी विरोधी राजनीतिक कार्यक्रमों में सक्रिय होने के लिए दबाव डाला जा रहा था। उन्होंने स्पष्ट कहा, हम किसी भी राजनीतिक दल के शतरंज के मोहरे नहीं बनना चाहते हैं। इसी असंतोष के चलते उन्होंने संगठन छोड़ने का निर्णय लिया। सामूहिक इस्तीफे का स्वागत करते हुए जितेंद्र तिवारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा और बंगाली संस्कृति को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए, यह स्वाभाविक है। उनके अनुसार इसी वजह से सदस्यों के इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। पहला सेप्टेम्बर থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষাকে সমস্ত সরকারি কাজে ব্যবহার করতেই হবে, এটা কম্পালসারি করা। এটা শোনার পর তারা আপ্লুত এবং ওনাদের মনে যে আশঙ্কা ছিল সেটা অনেকটা কেটে গেছে। এরপরেও আমরা কোনোদিন বলিনি যে ভাই তোমরা তোমাদের সংগঠনে কাজ করবে না, করতেই পারে। বাংলা পক্ষ এখনো বাংলা ভাষার জন্য কাজ করা উচিত এবং সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটাকে স্বাগত জানিয়ে এটা কি করে ঠিক করে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সেদিকে কাজ করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি ওদের সঙ্গে কথা বলে যেটা জানতে পারলাম যে ওরা বলছে যে ওদের প্রেসার দেওয়া হচ্ছে যে না, তোমাদেরকে সরকারের বিরোধিতা করতে হবে। তাহলে তারা তো একটা তাদের বক্তব্য হলো যে আমরা তো সরকারের বিরোধিতার জন্য এই সংগঠন তৈরি করিনি, আমরা একটা ইস্যুকে সামনে রেখে সংগঠন তৈরি করেছিলাম এবং সেই ইস্যুতেই আমরা এখনো টিকে আছি। এবার রাজনৈতিক ভাবে আমরা আর ব্যবহার আমাদের করা যাবে না। এবং আগেও তাদেরকে যখন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কর্মসূচিতে রাখা হয়েছে তখন তারা কোনো দলকে সমর্থন করা যায় সেটা করেনি। তাদের মনে হয়েছে, তাদের মনে আশঙ্কা ছিল যে হয়তো বাংলা ভাষা নিয়ে হয়তো আগামী দিনে এই ভাষা নিয়ে আগামী দিনে সমস্যা হতে পারে, এই ভাষা নিজের অস্তিত্ব নিয়ে হয়তো লড়াই করবে, বহিরাগত কোনো সংস্কৃতি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে সেই আশঙ্কা থেকে তারা নিজের ভাষাকে বাঁচাবার জন্য, বাংলা ভাষাকে বাঁচাবার জন্য, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিকে বাঁচাবার জন্য বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কি কারণে দেওয়া হলো? আমাদেরকে অকারণে রাজনীতি করতে বলা হচ্ছে। আমরা রাজনীতি করতে চাই না, আমরা বাঙালির স্বার্থে কাজ করতে চেয়েছিলাম, তাই বাংলা পক্ষে ছিলাম। কারা বলছে তারা রাজনীতি করতে?
জেলা সম্পাদক এগুলো হয়তো মানে সংগঠন বলছে, মানে কে কাকে বলছে স্পেসিফিকলি আমি কি করে বলবো, সংগঠন বলছি। সংগঠন আপনাদেরকে ইয়ে করছে, নির্দেশ দিচ্ছে, আমাকে প্রেসারাইজ করছে, আমি যেন এদেরকে প্রেসারাইজ করি, এরা যেন তার নিচে যারা আছে তাদের প্রেসারাইজ করেন। এখন গণইস্তফাটা কার হাতে দেওয়া হবে? জেলা সম্পাদকের হাতে আমরা জেলা সম্পাদককে মেইল করে দেবো। এখানে আমরা এখন সবাইকে সাইন করালাম, আমাদের ছেলেরা যেটা সাইন করলাম, এবং আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদককে আমরা মেইল করলাম। 12 जून की शाम पानागढ़ बाजार में एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूट की घटना घटी। इससे व्यवसायी समुदाय में दहशत फैल गई। इसके बाद उक्त स्वर्ण व्यवसायी ने कांगसा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर कांगसा थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम शेर अली खान उर्फ टेंगाड़ी बताया गया है। शनिवार को उसे महकमा अदालत में पेश किया गया। जानकारी के अनुसार उस दिन शाम को पानागढ़ बाजार के स्वर्ण व्यवसायी सुबीर पाल अपनी दुकान बंद कर कुछ सोने चांदी के आभूषण और करीब 50,000 रुपये नगद बैग में रखकर स्कूटी से घर के लिए निकले थे। दुकान से कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही एक बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने उनके हाथ से बैग छीन लिया और फरार हो गए। छीना झपटी के दौरान व्यवसायी स्कूटी से गिरकर सड़क पर घायल हो गए। घटना को देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भागने में सफल रहे। घायल व्यवसायी को कांगसा थाना पुलिस ने घटनास्थल से उद्धार कर पानागढ़ ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा। साथ ही पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश शुरू की। लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सूत्रों के आधार पर शेर अली मंडल का पता लगाया गया। इसके बाद शुक्रवार रात कांगसा मुल्लापाड़ा स्थित उसके घर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया और शनिवार को अदालत में पेश किया गया। हालांकि अब तक लूटे गए सामान की बरामदगी नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर लूटे गए सामान की बरामदगी के साथ साथ इस घटना में और कौन कौन शामिल है इसकी भी जांच की जाएगी। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग मोहन द फैमिली स्टोर विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम।